सलाम एवरीवन, मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और मेरे लिए बचपन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक इंसान की बेस उसका बचपन है और मेरे साथ 24/7 बिल्कुल साथ साथ चलता है। मैं नहीं समझती कि आप बचपन को निगेट कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ओह मेरा बचपन, या ये क्या बकवास है बचपन। तो मेरे साथ बचपन 24 आवर्स चलता रहता है और मैंने बचपन से ही मज़हब को कुछ अलग तरह से परसीव किया है। मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मज़हब में, इस्लाम में, हमारे दीन में अल्लाह से जुड़ने का मतलब दीन इस्लाम नहीं है, बल्कि चंद लोगों की जवाबदेही, चंद लोगों के सख्त रवैयों को रेस्पॉन्ड करना, उन्हें खुश करने की कोशिश करने का नाम मज़हब है। मतलब वो रिश्ता जो बड़ा पाकीज़ा, जो मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान क्रिएट होना है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिश्ता जो चंद लोगों ने मुझ पर प्रेशर बनाकर डाला है और मुझसे सवालात करते हैं। मेरे और मेरे अल्लाह के ताल्लुक़ के बारे में वो मुझसे सवाल करते हैं, सर्टिफिकेट बांटते हैं, उसकी कंफर्मेशन करते हैं कि क्या तुम ऐसी हो, क्या तुम ये एक्सेप्ट करती हो या रिजेक्ट करती हो। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करती तो तुम्हें हम ऐसा था वो रिलीजन जो मैंने बचपन से ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, उसमें से पास आउट किया, उसकी पेन को इतना ज़्यादा खुद पर फील किया, फेस किया उसको। सो टुडेज वीडियो इज़ रिलेटेड टू दैट चाइल्डहुड्स परसेप्शन। मुझे बिल्कुल क्लियर पिक्चर याद है कि मैं कुछ भी करती थी, मतलब आई वॉज वेरी गुड एट हार्ट। मैं बहुत ही एक अच्छा बच्चा थी जो कि सवाल पूछता है और मुझे लगता था कि सवाल मज़ा है, सवालों में मज़ा है। जब मैं सवाल पूछती हूँ तो एवरीबडी मस्ट बी केपेबल टू आंसर मी, बट नोबडी वॉज केपेबल इवन, बल्कि वहाँ पर एक जवाबी कार्रवाई होती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेवियर था, जिसको समझने में मुझे काफ़ी साल लगे कि दीज पीपल आर नॉट ओनली इनकेपेबल टू आंसर मी, बल्कि ये तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्शनरी हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन से भरे हुए। दे वॉन्ट टू नो कि कैसे तुम्हारी जरूरत हुई कि तुम्हारे दिमाग में ये सवाल भी कैसे आया। इस सवाल की तुम्हें इजाज़त नहीं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर आंसर्ड इन दिस वे कि इस सवाल की तो तुम्हें इजाज़त ही नहीं। और खुसूसन इस्लामिक क्वेश्चंस जब मैं कभी पूछा करती थी तो मुझे एक एलिमेंट ऑफ फोर्स फील होता था, और फिर ना सिर्फ वो फोर्स बल्कि उसके बिल्कुल साथ ही टाइटल्स पड़े होते थे। ये ठीक नहीं है कि लड़की, ये खतरनाक है, इस किस्म के टाइटल्स। बल्कि थोड़ा सा बड़े होने पर बाकायदा सर्टिफिकेट्स भी मिलने लगे। मैंने, बहुत बड़ी बात है, वेरी बैड टू रिकॉल ऑल दोज थिंग्स, लेकिन मैंने बहुत सीखा है इससे। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिटीजन ऑफ सोसाइटी, आई हैव लर्न अ लॉट कि ये अधूरापन जहाँ पर भी एक्सपीरियंस करेंगे ना आप, वहाँ पर बच्चों को, मैं बड़ी एलिवेटेड थी मेंटली, मैंने बड़ा कंट्रोल रखा था अपने ऊपर, लेकिन मैंने देखा है बच्चों के शिराजे बिखर जाते हैं, बच्चे बिखर जाते हैं, मर जाते हैं, टूट जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एट होम। मैंने इसका बड़ा आसान हल ढूंढा था। मैंने अपनी एक दुनिया क्रिएट की थी जो कि मेरे स्कूल के अंदर थी। मेरे फ्रेंड्स, मेरा सर्कल, मेरी पढ़ाई, मेरा खुद को पॉलिश करना, मैं सेल्फ ग्रूमिंग करती थी अपनी। मुझे लगता था कि इस सारे सिनेरियो से निपटने का सिर्फ एक तरीका है कि मैं खुद को मेंटली केपेबल और एजुकेटेड करूँ। और इवेंचुअली एक फासला क्रिएट होता था जिसका मुझे बड़ा दुख होता था। एक्चुअली मुझे वो लोग बड़े प्यारे लगते थे जो मेरे इर्द गिर्द थे। मेरा दिल करता था कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो हर जगह पर, बड़ा छोटा बहुत ज़्यादा दोस्त हों, लेकिन बड़ा छोटा दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, शायद आप में से भी कुछ लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते होंगे कि बच्चों को रीइंफोर्समेंट के तौर पर पैसे दिए जाते हैं। मतलब सफाई करो तो पैसे दे दिए, या ये काम करो तो पैसे। मेरे अपने बहुत करीब ऐसी शख्सियात थी जो कि इस तरह की हरकतें करती थी कि बच्चों को रीइंफोर्समेंट के तौर पर, इनाम के तौर पर पैसे दिए जाते हैं। आई रियली डिसलाइक्ड इट। आई एक्चुअली वेरी बैडली रिएक्टेड कि मेरे साथ ऐसा मत करना। बल्कि मैंने ऐसी भी माशाल्लाह से बच्ची एक देखी हुई है जो कि पैसे लेकर काम करती थी, पैसे ही लेती थी और काम करती। घर के काम जैसे छोटे छोटे काम होते, पैसे लेकर बर्तन धोना, पैसे लेकर कपड़े आयरन करना, पैसे लेकर सफाई करना। ये घर का अपना बच्चा ऐसा कर रहा था। सो आई फेल्ट इट कि उसको रीइंफोर्समेंट के तौर पे पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन साथ में एक तलकीन है, एक फोर्स है, एक हल्का 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 थप्पड़, डंडा, कंकर, इस तरह का कि नमाज पढ़ो, अच्छे काम करो, गलत काम नहीं करना, मैं तुम्हें गलत काम करते हुए ना देखूं। ऐसा बहुत कुछ, मुझे ये डिग्रेडेशन फील होती थी। फिर मैंने इस चीज़ को भी एक्सपीरियंस किया कि ये क्या बात हुई कि ये नमाज तो हमारा पर्सनल मैटर है, ये क्या बात हुई। ये मैंने सेंटेंस भी कहीं से सुना और सीखा ही था। हमारे एक टीचर थे, वो स्मोकिंग करते थे, तो बच्चों ने पूछा सर आप नमाज पढ़ते हैं, मैं भी उनमें सर फहरिस्त थी। तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ वेरी पर्सनल टॉपिक एंड वेरी पर्सनल मैटर, यू हैव नो राइट टू आस्क इट। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा कि एक बंदे के पास इसका जवाब है। सो आई जस्ट रिपीटेड दैट सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ माई होम फेलोज फॉर विच आई वॉज बैडली क्रिटिसाइज्ड। लेकिन ये सब चीज़ें, ये जो कुछ भी आप मुझे बोलते हुए देख रहे हैं और मेरे रिएक्शंस को देख रहे हैं, ये सब चीज़ें मैंने ली कहाँ से, ये सारी ट्रेनिंग्स मैंने कहाँ से ली, ये सारी करप्शन कहाँ से सीखी। ये सारी करप्शन वहीं से शुरू होती है जहाँ पर हम आंख खोलते हैं। आपको डंडा मार के कोई काम करवाया जा रहा है, हाउ कैन यू डू इट विद लॉयल्टी, हालांकि वो काम आप वैसे ही पूरे दिल से
रूटीन में करते हैं, आप दिन में 5 नमाजें रूटीन में पढ़ रहे हैं, इवन देन यू आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड, यू आर डिसलाइक्ड बाय द पीपल। कभी बेस है एजुकेशन, कभी बेस है कुछ और। ये पढ़ाई बदतमीजी सिखा रही है। ये पढ़ाई, ये जो इंग्लिश है ना, ये बहुत बुरी बात है। इस्लाम इंग्लिश को नहीं मानता, ऐसी बहुत सारी बातें। अच्छा जी, बैक टू द पॉइंट। मैं एक वाक़या शेयर करूंगी, बाकी सारा आप खुद ज़रा हिसाब कर लीजिएगा। हमारे घर में एक बड़ी मासूम सी, एक बड़ी गरीब सी खातून आया करती थी। उनको चीज़ें देना और फिर साथ में नमाज की तलकीन करना, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उनको वज़ू करवाया गया और उनको नमाज पढ़ने का तरीका पूछा गया और उस खातून ने नमाज अदा की, जिसमें कि इतने लंबे कीड़े निकाले गए, 10,000 बातें की गई, डिस्कस किया गया कि तुम्हारा नमाज पढ़ने का तरीका बिल्कुल गलत है और हमारा बिल्कुल ठीक है। ये बात बहुत प्यार, इज्जत, एहतराम से, गैर महसूस तरीके से भी की जा सकती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी अच्छे लोग एक्सपीरियंस नहीं किए, मैंने अपने ही घर में बहुत अच्छे, बहुत पोलाइट लोग भी एक्सपीरियंस किए, एंड माई फादर वॉज वन ऑफ देम। एक तरीका, हालांकि वो भी बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन उनको मैं टैकल करती थी, उनके साथ मैं डील करती थी। एक तरीका है ना आपको किसी के दिल में घुस के उससे बात मनवाने का, और एक तरीका है उसका कॉलर पकड़ के। कैसे मुमकिन है कि कॉलर पकड़ के आप उससे अपनी बात मनवा लें? मैं तो नहीं समझती। ये सब कुछ मैंने चाइल्डहुड से देखा और इस पर इंतहाई तकलीफ दे दिन रात गुजारती रही, कुड़ती रही। आई वॉज नॉट हैविंग अ करेज टू स्पीक इट अप, आई वॉज नॉट हैविंग, इनफैक्ट मेरी जुबान ही नहीं थी उस टाइम पे कि मैं इसको भी रिस्पॉन्ड करती, रिएक्ट करती। लेकिन मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं ये कहते हुए आज इस वक्त कि जब मैं मेचोरिटी की एज में दाखिल हो रही हूँ कि मैं इस मज़हब का कभी हिस्सा नहीं बन सकूंगी। मैं किसी को भी सिर्फ इस बात पे मजहबी लिहाज से जज नहीं कर सकूंगी कि ये अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। क्या आप नमाज पढ़ते हैं? ये मैंने नमाजियों को शराब पीते देखा है, मैंने नमाजियों को बहुत गलत काम करते हुए देखा है। आई कैन नॉट जज अ ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं ये कहते हुए कि मेरा ताल्लुक ऐसे मजहब से हरगिज नहीं हो सकता जहां पर डंडा हाथ में लेकर तबलीग की जाती है। मैं ऐसे मजहब को बहुत ज़्यादा इज्जत देती हूँ, चाहे वो दुनिया का कोई भी मजहब हो, जिसके अंदर सबसे पहले इज्जत को मलहूज़े खातिर रखा जाता है। इसलिए ये सारे झूठ, फ्रॉड जो हम एक दूसरे से करते हैं ना, दूसरों को बताने के लिए कि मैं तो बड़ी काइंड हूँ, मैं तो बड़ी ये हूँ, मैं तो वो, मैं इतनी ही काइंड हूँ कि मेरी नज़र में किसी भी इंसान को जज करने का, खुसूसन मजहबी तौर पर जज करने का कोई राइट किसी दूसरे इंसान का नहीं है। और अगर आप प्रीचर हैं तो यू मस्ट बी वेरी रिस्पेक्टफुल। मैंने अपनी लाइफ में बड़े वर्स्ट एक्सपीरियंसेस देखे हैं, शायद इसलिए मैं आज के वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा बिटर नजर आ रही होंगी। इट इज़ नेचुरल, मैं अपनी ये बिटरनेस चाहकर भी छुपा नहीं सकती और मुझे नहीं लगता कि इसको छुपाना भी चाहिए। ये चीज़ें सरफेस पे आनी चाहिए। हम लोग जब ऑडियंस में बैठे होते हैं ना, खुसूसन ये उलमाए इकराम के ऑडियंस में, हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि जो लेक्चर डिलीवर कर रहा है ना, ये कौन है, हु इज़ ही और शी, हाउ डज शी बिहेव एट हर होम, वो कितना अच्छा है अपने घर के अंदर। चैरिटी बिगिंस एट होम। आपने अपनी कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, थैंक यू सो मच।